हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ठीक होंगे, सब बढ़िया चल रहा है। तो हमारा आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारा घर के सब पावर आता है और पावर सब अलग अलग जगह में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्टार्ट कहाँ से होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में पावर आने से पहले कहाँ पे आता है? हमारे घर में पहले आता है हमारा जो मीटर रहता है, जो हमारा एनर्जी मीटर है, जिसको मीटर भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, उसमें आता है पावर। वहाँ से पावर कहाँ आता है? जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, मेन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमारा पावर है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में होता है डबल पोल मतलब DPMCB। ये क्या है? मेन स्विच की तरह भी काम करता है। मेन स्विच की तरह काम करता है, मतलब यहाँ पे सारा पावर आएगा और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो पावर कैसे जाएगा? यहाँ पे इनपुट होगा फेज और न्यूट्रल के लिए। तो पहले तो पावर यहाँ पे आएगा, पावर यहाँ पे आएगा, मतलब जो कंपनी में सप्लाई दे रहा है, फेस यहाँ से आया और न्यूट्रल आया। ठीक है, फिर फेस और न्यूट्रल यहाँ से आउटपुट होके फेस यहाँ पे गया और न्यूट्रल भी यहाँ पे गया। ठीक है, उसके बाद ये मेन स्विच पे गया। मेन स्विच से कहाँ पे जाता है? उसके बाद में होता है RCD। RCD मतलब रेसिडुअल करंट डिवाइस। ठीक है, RCD से जाता है और ये तो क्या, फेस और न्यूट्रल भी RCD में ही जाता है। ठीक है, फिर RCD से निकल के फेस जो है, इसके बाद क्या रहता है? ये इसके बाद रहता है अलग अलग सिंगल पोल MCB रहता है। तो सिंगल पोल, डबल पोल, ये सब क्या है? डबल पोल मतलब ऐसे जब जो ट्रिप होने का एक ऑप्शन रहता है ना, हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं MCB में। तो वहाँ पे दो ठो मतलब पॉइंट रहता है, दो को हम लोग ऐसे नीचे ला सकते हैं, ऊपर भी ला सकते हैं। का ब्लैक कलर का रहता है, दो होता है, उसको डबल पोल बोलते हैं। जहाँ पे सिर्फ एक रहता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही वायर उधर गया है, ऊपर से एक ही वायर निकला है, मतलब ऐसा टाइप का रहता है। यहाँ पे रहता है, यहाँ से एक वायर गया, यहाँ से एक ही निकला और यहाँ पे एक तो लीवर जैसा होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर कुछ फॉल्ट हो तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, नीचे नीचे डाउन हो जाता है। तो यह है सिंगल पोल। और डबल पोल कैसा होता है? डबल पोल में दो होता है, ऐसे दो पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे लीवर भी दो होता है, मतलब एक ही दो लीवर एक साथ लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको हम ऑटोमेटिक ये भी डाउन हो जाता है फॉल्ट टाइम में, फॉल्ट में से। और यहाँ पे दो वायर इनपुट होता है, फेज और न्यूट्रल दो का जगह रहता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी और तो क्या हुआ? डबल पोल MCB मतलब मेन स्विच, उसके बाद RCD, उसके बाद सिंगल पोल MCB। ये सब सिंगल पोल MCB है, अलग अलग रूम के लिए, सपोज बेडरूम, किचन, हॉल रूम। ठीक, अलग अलग के लिए अलग अलग रहता है। मतलब ये MCB क्या करता है? जो DPMCB मेन स्विच है, ये पूरा घर का पावर को कंट्रोल करता है। सपोज घर में किसी को शॉक लग गया तो हम लोग क्या करेंगे? उसे छू तो नहीं सकते, तो हम लोग ये पावर ऑफ कर देंगे मेन स्विच का। तो क्या होगा? वो शॉक से रिलीफ हो जाएगा, वो उससे कनेक्शन कट जाएगा। और उसके बाद शॉक के टाइम या फिर सपोज आग लग गया घर पे, इमरजेंसी कंडीशन में, तब भी ऑफ कर सकते हैं। या फिर घर में कुछ बोर्ड मेंटेनेंस कर रहे हैं, तब भी कर सकते हैं। उसके बाद है RCD, ये हुआ रेसिडुअल करंट डिवाइस। ये RCD कैसे काम करता है? ये RCD में दो इनपुट हुआ है, ये RCD भी डबल पोल होता है ना, इसके जैसा। तो ये दो इनपुट हुआ है, तो RCD क्या करता है? RCD एक्चुअली RCC भी होता है। RCD जो है आपका RCD, ये एक्चुअली दो टाइप के हैं, एक है RCCB और एक है ELCB। तो हम लोग नॉर्मली RCCB यूज करते हैं। RCCB क्या होता है? रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर।
ठीक है, मतलब ये कैसे काम करता है, यहाँ पे दो इनपुट हुआ है, दो तार फेज और न्यूट्रल। तो आरसीडी क्या करता है, दो तार के बीच में कितना मतलब डिफरेंस है उसको मेजर करता है। जब तक डिफरेंस जीरो है, जब तक डिफरेंस जीरो है मतलब करंट तो बैलेंस्ड है। सपोज इस वायर से आया 10 एम्पियर, फेज से आया 10 एम्पियर, सपोज फेज से आया 10 एम्पियर, फिर न्यूट्रल से गया 10 एम्पियर, तो ठीक है बैलेंस है, तो ये ट्रिप नहीं होगा, ये ऑन कंडीशन में रहेगा। लेकिन जब फॉल्ट कंडीशन है, जब गया 10 एम्पियर लेकिन आया 9 एम्पियर, बैलेंस नहीं है, 1 एम्पियर कम हो रहा है न्यूट्रल में, तो 1 एम्पियर कहाँ गया, 1 एम्पियर किसी इंस्ट्रूमेंट में लीक हो रहा है, यही मीनिंग है, लीक होकर ज़मीन तक जा रहा है, या फिर बॉडी के तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का बॉडी में फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, तो तब ये क्या करेगा, ये ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप होकर पूरा सप्लाई ऑफ कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से जो पावर आता है फेज वाला जो निकलेगा आरसीडी से, ये फेज क्या करता है, ये सारा जो सब सर्किट है सब सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा, फेज वाला सब सर्किट में पावर हो जाएगा। तो ये सब सर्किट ये सब जाता है, अभी बोला मैंने सब सर्किट में, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये सब सिंगल पोल एमसीबी होगा, ये सब सिंगल पोल एमसीबी होगा। यहाँ से न्यूट्रल कहाँ जाएगा, ये तो फेज हो गया इसी तरह, न्यूट्रल कहाँ जाएगा, एक न्यूट्रल लिंक होता है, ठीक है, यह न्यूट्रल लिंक, यहाँ पे सारा न्यूट्रल कनेक्शन रहता है। ठीक है, ये जो मेन न्यूट्रल है, सप्लाई का न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रहेगा फर्स्ट वाले में, ताकि यहाँ से सब को ये सब अंदर में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से सारा न्यूट्रल को, ये जितना सब सर्किट है सबको न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट रहता है, तो सबको न्यूट्रल कनेक्शन मिल जाता है, ताकि सर्किट पूरा फुल मतलब क्लोज हो सके। सर्किट क्लोज नहीं होगा जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा ना। अच्छा, उसके बाद ये तो हुआ फेज और न्यूट्रल का, और एक चीज़ है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थिंग का भी एक क्या रहता है, अर्थिंग लिंक रहता है, अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग लिंक रहता है। यहाँ पे सारा अर्थिंग एक साथ, बहुत सारा अर्थिंग पॉइंट रहता है, और ये सब कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, मेन अर्थिंग जो है, मेन अर्थिंग अर्थ हो जाता है, और ये जितना सब सर्किट में जितना अर्थिंग है, कोई प्लग पॉइंट हो, कोई भी सॉकेट हो, सब में अर्थिंग पॉइंट रहता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो सब का अर्थिंग आके, सब सर्किट का अर्थिंग आके ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाता है, तो सबको अर्थिंग मिल जाता है। कोई फॉल्ट होने से ग्राउंड हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो मेन वायर है ये थोड़ा मोटा रहता है। ठीक है, तो ये वायर कितना होगा, 10 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm का होता है ये वाला, मतलब मेन जो अर्थिंग का वायर है। और ये सब बाकी जो सब सर्किट से आता है 2.5 स्क्वायर mm का होता है, 2.5। कॉपर वायर, सपोज कॉपर होता है, कॉपर ही बहुत अच्छा कंडक्टर है, CU मतलब कॉपर। ठीक है, तो इतना था यहाँ पे। ये तो समझ में आया। तो अभी हम लोग करते हैं कि जो मेन 3 पॉइंट है ना, मेन 3 पॉइंट हम लोग लिख के नोट्स बना देता हूँ मैं, आप लोग लिख लेना वीडियो को पॉज करके। नंबर 1 में क्या आएगा, डीपी एमसीबी मतलब डबल पोल एमसीबी। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या है, एक्चुअली मेन स्विच है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है,
this operates by acts. This acts as the main switch to the supply of power. मेन स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। और ये कब हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, एंड दिस मतलब ये DPMCD, दिस ऑपरेट्स when क्या करता है, when there is emergency situation like जैसे शॉर्ट सर्किट, फायर, शॉर्ट सर्किट होने से, फायर होने से, या फिर और मेंटेनेंस ऑफ बोर्ड। जब जो बोर्ड रहता है ना, उसका मेंटेनेंस करने से हम स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बात, मल्टीपल मेन स्विच भी रह सकता है। अगर मेरा कुछ चाहिए तो मैं मल्टीपल रख सकता हूँ, मतलब बहुत सारा 2-3 मेन स्विच भी रख सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली एक ही रहता है। अच्छा, नंबर 2 में है RCD। ये भी क्या रहता है, डबल पोल। इसका फुल फॉर्म क्या है, रेसिड्यूअल करेंट डिवाइस। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज RCCD। ये RCD क्या है, RCCD है। फुल फॉर्म क्या है RCCD का, रेसिड्यूअल करेंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये कब ऑपरेट होता है, दिस ऑपरेट्स when there is unbalancing between इसके बीच में फेज एंड न्यूट्रल है। इसके नाम से ही पता चलता है, RCD रेसिड्यूअल करंट डिवाइस या रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो रेसिड्यूअल करंट मतलब रेसिड्यूअल में जो रह गया है, 10 करंट एम्पियर गया फेज से, तो 10 एम्पियर न्यूट्रल से रिटर्न होना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। मतलब किरचॉफ एक था बहुत बड़ा साइंटिस्ट, तो उसने बोला था, मतलब ये इन्वेंट किया था, मतलब डिस्कवर किया था कि एक जंक्शन में जितना करंट गया है उतना ही रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10 एम्पियर करंट सर्किट पे इनपुट हुआ तो 10 एम्पियर ही न्यूट्रल से रिटर्न होना चाहिए, तो बैलेंस है। अगर 10 की जगह 9 आया या फिर 8 है तो बाकी 1 और 2 एम्पियर कहाँ पे गए, वो लीक हो रहा है दूसरी जगह पे, और वो लीकेज करंट ही हम लोग को शॉक देगा, ठीक है। तो ये अनबैलेंसिंग के टाइम पे ऑपरेट होता है, मतलब ट्रिप होकर पूरा सिस्टम का सप्लाई कट कर देता है। और लास्ट एक है, लास्ट वाला है क्या है, सिंगल पोल MCD। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है जब कोई फॉल्ट होगा। सपोज एक रूम पे, मेरे बेडरूम पे शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, मैं मोबाइल चला रहा था, चलाते सपोज शॉर्ट हो गया, वो चार्जर पे कुछ हुआ तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा।
सिर्फ मेरा जो बेडरूम है उसका जो एमसीबी है वो ट्रिप होगा, बाकी सारा सर्किट ऑन रहेगा, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर मेरा जो एमसीबी है, मेरे रूम का जो एमसीबी है वो काम नहीं किया तो क्या होगा, तो मेन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो मेन स्विच में जो मतलब वो भी तो एमसीबी है एक टाइप का ना, मतलब ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। तो अगर सब सर्किट का जो एमसीबी है वो काम नहीं किया तो मेन स्विच का जो एमसीबी है वो ऑफ हो जाता है, और मेन स्विच ऑफ होने से पूरा घर का पावर है। ये क्या सिंगल पोल एमसीबी क्या करता है, दिस ऑपरेट्स, ये लिख देता हूँ, सिंगल पोल एमसीबी, दिस ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली under fault ठीक है, फॉल्ट कंडीशन में ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। एंड दिस सिंगल पोल एमसीबी आर connected to individual sub-circuit। ओके, तो इतना ही था डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, मेन स्विच, आरसीडी और सिंगल पोल एमसीबी। मेन स्विच पूरा घर का पावर को कंट्रोल करता है और इमरजेंसी के टाइम में ऑपरेट होता है, जैसे फायर, शॉर्ट सर्किट, बोर्ड का मेंटेनेंस, ठीक है। और आरसीडी क्या करता है, दो लाइन के बीच में बैलेंसिंग को टेस्ट करता रहता है, जब भी अनबैलेंस होता है तभी वो ट्रिप कर देता है बस सप्लाई को, ठीक है। और सिंगल पोल एमसीबी का क्या है, ये मतलब अलग अलग जो घर का कनेक्शन है वहाँ पे कनेक्ट रहता है। अगर कोई सपोज किचन में सपोज फायर लग गया तो पहले किचन का जो एमसीबी है वो ट्रिप होगा ऑटोमेटिकली। अगर ट्रिप नहीं हुआ, कोई सपोज एमसीबी खराब हो गया तो मेन स्विच ट्रिप होगा, ऐसे काम करता है ये सिस्टम, ठीक है। तो इतना ही था इसमें, कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और कुछ अगर मुझसे भी गलती हो तो मुझे भी बोलिए, मुझे भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।